नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। कौन है नंदिनी जिसने हिला डाला कर्नाटक का चुनाव? क्यों हिला डाला ना? देखिए एक्चुअली में जब भी बात आती है डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो आई एम श्योर कि आपने अमूल का नाम अवश्य सुना होगा, है ना? अमूल का दूध भी आपने कभी ना कभी पिया होगा, क्योंकि अमूल दूध पीता है इंडिया, वो एड भी आती है। और नंदिनी भी एक दूध बेचने वाली कंपनी है। हम बात करेंगे दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी या हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है। अमूल की बात आती है तो ये गुजरात की आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और यहाँ पे जो नंदिनी है ये कर्नाटका की है। या फिर जैसे आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा, जैसे कि अमूल का तो सुन ही लिया आपने, अमूल गुजरात की है, इसके साथ साथ एक मदर डायरी होती है ना, मदर डेयरी, ये एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में भी सुना होगा। और आपने वीटा के बारे में भी सुना होगा। वीटा भी दूध बनाने वाली कंपनी है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है। वीटा ये आपकी हो जाएगी हरियाणा की, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड करके है, हाँ। और एक उत्तर प्रदेश की हो जाएगी ज्ञान डायरी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक आनंद डायरी भी आती है, आनंदा डायरी और डेयरी, नॉट डायरी, दैट इज डेयरी। एंड ये आपकी ज्ञान डेयरी, ये उत्तर प्रदेश की हैं। ये दूध बनाने वाली या फिर जो भी मिल्क से बनाने वाले प्रोडक्ट हैं इनको बनाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उड़ीसा की एक फेमस कंपनी है, ये भी पूरे आप हम कह सकते हैं भारत में फैली हुई है, मिल्क मंत्रा करके, मिल्क मंत्रा। आई एम श्योर कि आपने इन सब का, इनमें से किसी ना किसी का तो नाम अवश्य सुना होगा, ठीक है। इनका दूध भी आपने पिया होगा। तो अब बात ये हो गई है कि भाई जो अमूल है ये तो आपकी कहाँ की है? गुजरात की है। अब इसने यहाँ पे एक एक प्रकार से कर्नाटक के अंदर एंट्री करने की बात कही है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में अभी के लिए केवल और केवल बेंगलुरु में ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बात की है, और वो भी ऑनलाइन बिजनेस, यानी कि ई कॉमर्स के थ्रू ये यहाँ पे मिल्क बेचने वाले हैं। हालांकि मैं बता दूं आपको, अमूल पहले से ही बेंगलोर में के अंदर, इसके अंदर सॉरी कर्नाटक के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन अभी के लिए दूध नहीं बेच रहे थे। केवल जैसे कि आइसक्रीम है या फिर कर्ड है, दही हो गया, या फिर जैसे कि घी, जो बटर होता है, उसको यहाँ पे बेचा जा रहा था इसके द्वारा, अमूल के द्वारा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इन्होंने बात की है कि हम लोग यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन भी करेंगे, नॉट प्रोडक्शन, मिल्क बेचेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोडक्शन का कार्य तो आनंद के अंदर होता है। आनंद आपको पता है गुजरात के अंदर है, जहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। वहाँ पे करीब तकरीबन बताया जाता है कि 36 लाख फार्मर्स, जो डेयरी फार्मर्स है, वो इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनी मिल्क प्रोडक्शन करने वाली ये अमूल। इसके साथ साथ अगर इसकी नंदिनी की बात करते हैं, तो नंदिनी भी वही बिल्कुल सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम कह सकते हैं, ठीक है, नंदिनी। तो ये तमिलनाडु के अंदर, साउथ के अंदर इसका डोमिनेंस है, हम कह सकते हैं साउथ में पूरे में इसका डोमिनेंस है। मुंबई तक इसका दूध आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप दिल्ली की बात करोगे, एक बार हम लोग चंडीगढ़ में गए थे, तो वहां पे वीटा का भी दूध मिल रहा था, वहां पे मदर डायरी भी मिल रहा था, और अमूल भी मिल रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये हर जगह आपको दूध देखने को मिल जाएगा। अब यही आप न्यूज देख पाओगे, व्हाट इज द अमूल नंदिनी कंट्रोवर्सी दैट इरप्टेड पॉलिटिकल स्लैग फेस्ट इन दी कर्नाटका। तो पॉलिटिकल एक अप्रोच या स्लैग फेस्ट की शुरुआत हो गई कर्नाटका के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा कि गुजरात की जो कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, उसने रिसेंटली अनाउंस किया है एक प्लान इंट्रोड्यूस मिल्क, अमूल मिल्क एंड कर्ड इन दी बेंगलुरु थ्रू क्विक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स के माध्यम से हम लोग दूध यहाँ पे बेचने वाले हैं। और ये वाला एक फोटो इनके द्वारा या इनके रिलीज किया गया था, फ्रॉम कांगेरी टू व्हाइटफील्ड। आपको बता दूं कांगेरी आपके साउथ में पड़ता है बेंगलोर के, और इधर ये अगर नॉर्थ में आओगे, एक मिनट जस्ट वेट सेकंड, अगर आप जैसे बेंगलोर का मैप देखोगे तो यहाँ पे साउथ में पड़ जाएगा कांगेरी, और आप इधर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका पड़ जाएगा ये व्हाइटफील्ड। तो ये स्थान है, दो दो प्लेसेस के नाम है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग कांगेरी टू व्हाइटफील्ड, यानी कि पूरे बेंगलुरु के अंदर अब क्या करने वाले हैं, पूरे बेंगलुरु में अमूल का मिल्क जो है वो बेचने वाले हैं। हालांकि इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? गुजरात के अंदर होगा, लेकिन बेचा पूरी जगह जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं अमूल की, तो देखिए पूरी इंडिया के अंदर आपको इसका दूध देखने को मिल जाएगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, ठीक है। ये चीज है। अब गुजरात बेस्ड डायरी कॉर्पोरेटिव अमूल, हमने बताया कि ये अमूल आपको पता आनंद गुजरात के अंदर है, अमूल, AMUL, ठीक है। तो ये एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, एक सरकारी कंपनी हम कह सकते हैं, जिन्होंने 5 अप्रैल को यहाँ पे अनाउंस किया था टू इंटर इनटू द कर्नाटका मार्केट टू सप्लाई इट्स मिल्क एंड कर्ड। और इसी चीज को लेकर जो अपोजिशन है वहां का, अपोजिशन में वहां पे कांग्रेस पार्टी और आपका JDS,
ठीक है। जेडीएस पार्टी वहां पे अपोजिशन में है, उनको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एम्यूनेशन मिल गया है टू फायर करने के लिए ऑन द रूलिंग बीजेपी। और ये चीज हो जाएगी कि अमित शाह जो हमारे होम होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, वो साथ में ये जो कॉर्पोरेशन सोसाइटी है का जो पोर्टफोलियो है, ये भी इन्हीं के पास में है। तो ये पिछले महीने मार्च के महीने में के अंदर मांड्या में इन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया था डायरी को लेकर ही। उसके दौरान इन्होंने ये एक बात बोली थी, इन्होंने कहा कि द टू ब्रांड्स कॉर्पोरेशन वुड डू वंडर्स फॉर द डेयरी सेक्टर्स। अब दो ब्रांड कौन कौन से, एक तो बात आती है अमूल की और एक हो जाएगा नंदिनी। इन दो ब्रांड्स की यहाँ पे बात की गई थी इनके द्वारा कि ये दो ब्रांड दोनों मिलकर अच्छा काम यहाँ पे कर सकते हैं इस सेक्टर के अंदर, डेयरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। इसी चीज को एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपोजिशन ने ले लिया कि यहाँ पे दोनों का विलय करने की बात की जा रही है, अर्थात अमूल और नंदिनी दोनों का यहाँ पे विलय करने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। अमूल आपको पता है एक जेंट कंपनी है, हम कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा नाम है। इसके साथ साथ जो ये जो कंपनी नंदिनी, ये एक प्रकार से नेटिव लोकल कंपनी है। लोकल नहीं कहेंगे हम लोग, जैसे कि एक प्रकार से साउथ में ही बेस्ड है, केवल साउथ में बेस्ड होने के साथ साथ केवल कर्नाटका में ज्यादा इसका डोमिनेंस है, ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ पे विलय करने की बात की जा रही है और लोगों का ये कहना है या फिर अपोजिशन का ये कहना है कि जो नंदिनी है उसका जो एक कैनेडियन, फिर हम ये क्या बोलते हैं, दैट इज कनाडा के जो लोग हैं, मतलब जो कर्नाटक के लोग हैं, जो कनाडा बोलते हैं, उनकी मतलब जो भावनाएं होती हैं, एक प्रकार से जो फीलिंग्स है इस दूध के प्रति, वो मतलब हर्ट होती है, इस प्रकार से बताया जा रहा है, ठीक है। नाउ द अपोजिशन लीडर्स इन कर्नाटका क्रिटिसाइज्ड द मूव एंड said it would be put an impact on the interest of KMF owned नंदिनी ब्रांड। अब KMF दैट इज द कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ये भी आपकी सरकारी कंपनी यानी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है जो नंदिनी ब्रांड के नाम से दूध बेचती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कर्नाटका हो जाएगा, ये गुजरात का हो जाएगा। तो ये इसके जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, ऐसा अपोजिशन का कहना है, ठीक है। अब ये बात थी। अब दूसरी बात ये भी है कि इनके दोनों प्रोडक्ट्स के जो मिल्क के अंदर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे तकरीबन 11 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अमूल का जो दूध है वो 54 रुपए प्रति केजी आपको देखने को मिलेगा, और जबकि नंदिनी का जो है ये वाला आपको 43 पर केजी, नॉट पर केजी, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज दी पर लीटर, ये दैट इज माय मिस्टेक, ये पर लीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी चीज को देखते हुए जो होटलियर्स हैं, यानी कि होटल वाले जो व्यवसायी लोग हैं, उन्होंने नंदिनी को सपोर्ट किया है, साथ ही साथ कर्नाटका के जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया है कि हम लोग अमूल को एंट्री नहीं होने देंगे भाई, ठीक है। तो ये चीज है, दोनों के बीच में बखेड़ा खड़ा हो गया है। अपोजिशन उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि अब ये चीज है, मतलब हमारी जो कंपनी है दैट इज द नंदिनी कंपनी है या फिर नंदिनी जो ब्रांड है उसको यहाँ पे खत्म करने की एक प्रकार से पहल है ये बीजेपी गवर्नमेंट की, ऐसा अपोजिशन का कहना है। अब देखिए ये थोड़ा सा कंपैरिजन है, अगर हम बात करते हैं इसकी नंदिनी की, तो ये भी इंडिया की लार्जेस्ट हम कह सकते हैं मिल्क कॉर्पोरेटिव है। इसके साथ साथ अमूल भी सबसे बड़ी मिल्क और डायरी प्रोडक्ट बनाने वाली कॉर्पोरेटिव है इन द कंट्री। और इसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई थी, इसकी स्थापना 1948 के अंदर, जब आपको पता है ऑपरेशन फ्लड आया था, यानी कि श्वेत क्रांति जो मिल्क प्रोडक्शन में जिसने एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्रांति ला दी थी, तो वो ऑपरेशन फ्लड के बाद में इसकी स्थापना की गई थी 1948 के अंदर। आनंद गुजरात के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और ये आपकी बेंगलोर कर्नाटका के अंदर लोकेशन है। टोटल टर्नओवर की अगर बात करोगे तो 19,784 करोड़ रुपए का इसका टोटल एनुअल टर्नओवर रहने वाला है, जबकि अमूल का 55,000 करोड़ यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और बहुत सारी बातें इसमें आप देख पाओगे, ठीक है, सबके बारे में तो अब क्या बताएं। चलो ठीक है, तो ये इस प्रकार से दोनों कंपनीज का थोड़ा सा हमने कंपैरिजन देखा। अब पॉलिटिकल अप्रोच की अगर हम बात करें थोड़ी सी और, तो जैसे कि जो KMF है बेंगलुरु के अंदर इसका ही एक सब्सिडरी हम कह सकते हैं, दैट इज दी बेंगलुरु मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसने क्लेम किया है दैट द मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट अमाइड द ऑनसेट ऑफ द समर। तो समर के महीने में है अब हमने मिल्क को फिर से स्टार्ट कर दिया है प्रोडक्शन करना। जबकि देखिए एक चीज और भी है, जब समर का महीना आता है ना, तो एक्चुअली में ही जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है देश भर में। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे एक हम क्या कहते हैं, जैसे गर्मी आ जाएगी तो आप किसी भी क्षेत्र के अंदर लगा लीजिए, किसी भी राज्य के अंदर लगा लीजिए, मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पशुधन है दैट इज दी जो बेफेलोज है या फिर काऊ है, उनको एक प्रकार से यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन करने में दिक्कत आती है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो ज़्यादा अच्छा खाना पीना नहीं कर पाती हैं और ज़्यादा पानी नहीं पिएंगी, ठीक है। मतलब पानी तो पिएंगे लेकिन खाना जो उनका होगा वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, और भी कुछ डिसीज वगैरह यहाँ पे फैल जाती है, तो इस कारण जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन इन्होंने कहा भी हमने समर के स्टार्ट में ही मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। बट फिर भी अगर ये चीज़ है कि जो कर्नाटका के जो होटल स्टेट होटल एसोसिएशन है, उनका यहाँ पे आरोप है बीजेपी पार्टी के ऊपर कि ये आर्टिफिशियल सेक्रेस्टी, यानी कि जो एक आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से कमी दिखाई जा रही है दूध की, किसके दूध की, नंदिनी प्रोडक्ट्स की यहाँ पे कमी दिखाई जा रही है। और ये चीज किसको फेवर करने वाली है, अमूल की जो एंट्री होगी कर्नाटका में उसको फेवर करने वाली है, ऐसा एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है, ठीक है। मतलब अपोजिशन का ये कहना है भाई, आपने क्या किया है, आपने एक प्रकार से मिल्क की देश के अंदर, या सर हम बात करें कर्नाटक के अंदर मिल्क की कमी है, मिल्क प्रोडक्ट्स की कमी है, और जैसे कि दूध दही घी मक्खन इन सब की कमी हो गई है, तो ये चीज आपने आर्टिफिशियली दिखाने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमी हो गई है, लेकिन हाँ कमी आई है, ठीक है। कमी बिल्कुल गर्मियों के अंदर आती है, बट कमी इतनी ज्यादा भी नहीं है कि आप इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के दिखाओ। और जो अमूल की एंट्री होगी बेंगलुरु के अंदर, उस चीज को ये फायदा दिलाने वाली है, ऐसा बताया गया है। हालांकि अगर आप देखोगे तो अमूल का जो प्राइस है वो 54 है, और जबकि इसका प्राइस हमने देखा था 43 समथिंग कुछ था। तो यहाँ पे 11-12 रुपए का डिफरेंस जो आ रहा है, उस चीज में तो फर्क पड़ेगा। अमूल का प्रोडक्ट खरीदने में देखिए लोग कोई भी हो चाहे, अगर आपको सस्ती चीज मिल रही है ना और बढ़िया चीज मिल रही है, क्योंकि देखिए नंदिनी के जो प्रोडक्ट है काफी बेटर होते हैं, बढ़िया होते हैं। ऐसा नहीं है कि खराब माल है या फिर एक प्रकार से क्वालिटी के अंदर कोई कमी है, नहीं, बढ़िया प्रोडक्ट है इनके। क्योंकि पूरे डोमिनेंस ऐसे नहीं आता, पूरे साउथ के अंदर इसका डोमिनेंस है, तो वो ऐसे ही नहीं आया है, तो ये चीज हो जाएगी। क्वालिटी इसकी अच्छी है, तो लोग किसका खरीदेंगे, अल्टीमेटली लोग 43 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी अब अपोजिशन का ये कहना है तो मान लेते हैं, राइट। द अपोजिशन alleges that the BJP want to merge the 49-year-old KMC's Nandini with इट्स मच एल्डर आनंद मिल्क यूनियन। और इस प्रकार से बीजेपी क्या करना चाहती है, बीजेपी करना चाहती है वन नेशन वन अमूल इन द कंट्री, ठीक है। ये हमारा पोजीशन भी कमाल है भाई, ठीक है। तो देखिए मतलब अच्छा है, वन नेशन वन अमूल, क्योंकि वन नेशन है और वन सारी चीजें आ रही है ना, तो इस प्रकार से वन नेशन वन अमूल ये जो करना चाहती है, ठीक है, हमारी सरकार करना चाहती है, बीजेपी की सरकार करना चाहती है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है, ठीक है। लेकिन बीजेपी ने, अगर हम बात करेंगे आगे बात करेंगे कि इस प्रकार से इन्होंने मना कर दिया इन सारी चीजों को। अब वही अमूल अनाउंसमेंट टू सेल इट्स मिल्क एंड कर्ड इन कर्नाटका बिकम एन इश्यू। इश्यू हमने बताया ना, ये इसीलिए बन गया है क्योंकि इन्होंने, अपोजिशन ने यहाँ पे चार्जेस लगाए हैं कि यहाँ पे एक प्रकार से मर्ज किया जाएगा नंदिनी को विद गुजरात, जो कि यहाँ पे एक प्रकार से नंदिनी प्रोडक्ट्स को इम्पैक्ट डालने वाला है। दूसरा यहाँ पे आप स्केर्सिटी बताए, एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी ऑफ मिल्क कि यहाँ पे दर्शा के नंदिनी प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे नुकसान पहुंचाने वाले हो, तो इसी चीज को लेकर यहाँ पे इश्यू हो गया है, बखेड़ा खड़ा हो गया है। दूसरा एक और मुद्दा था, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अमित शाह ने यहाँ पे अनाउंस किया था कॉरपोरेशन किस प्रकार से, मतलब ये दोनों चीजें काम कर सकती है। ये तो एक KMF का ही मेगा डायरी प्रोजेक्ट था, ये मांड्या के अंदर ये लॉन्च किया गया था इनके द्वारा मार्च में, दिसंबर महीने के अंदर। तो लेकिन एक बखेड़ा और खड़ा हो गया था कि जो FSI है, दैट इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एक प्रकार से जो नंदिनी प्रोडक्ट्स हैं, नंदिनी को डायरेक्ट किया कि आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर दही लिखिए, जो दही वाला पैकेट है उसके ऊपर दही लिखिए हिंदी के अंदर, ठीक है। जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, लोकल नोमेनक्लेचर आप करते हो, उसके अलावा भी आपने हिंदी में क्या लिखना पड़ेगा, दही लिखना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर मार्च महीने में बात कही गई थी। अपोजिशन ने कहा भाई ये तो एक प्रकार से इम्पोजिशन है ऑफ द लैंग्वेज, आप हमारे ऊपर क्या कर रहे हो, अपनी भाषा को थोप रहे हो, राइट। अब ये खेड़ा खड़ा हुआ था, इस कारण ज्यादा पॉलिटिकल रोड देखने को मिल रहा है। लेकिन हम बात करते हैं कर्नाटका के अंदर, देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज यहाँ पे हैं। जैसे अमूल की बात करें तो बटर घी आइसक्रीम एंड योगर्ट इन सब में काम करती है, लेकिन मिल्क में इस बार काम करने के लिए आई थी। अब आई थी तो ही, लेकिन आ नहीं पाएगी, है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आएगी या नहीं आएगी। बट जैसे अगर तेलंगाना की दो कंपनीज हैं यहाँ पे, डोडला एंड हेरिटेज, ये भी आपकी यहाँ पे मिल्क एंड कर्ड को बेचने वाली कंपनी है, तेलंगाना की रहने वाले। तमिलनाडु की मिल्की मिस्ट एंड दी अरोक्या त्रिमुला, ये कुछ कंपनीज हैं जो, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हम कह सकते हैं, जो दूसरे राज्य की हैं और कर्नाटक के अंदर काम करती हैं। एक जैसे कि ये वाला जो ब्रांड है, ये भी काफी फेमस ब्रांड है कर्नाटका के अंदर, अक्षय कल्पा, अक्षय कल्पा करके, ये भी कर्नाटका में काफी एक प्रकार से परिचित
ब्रांड है, ठीक है। ये बेचता है, मिल्क बेचता है वहां पे। तो ये चीज हो जाएगी। तो पहले से ही अमूल है, बट फिर भी अब दूध के अंदर इन्होंने कदम रखा है, तो ये हो गया है एक प्रकार से बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब क्योंकि आपको पता 10 मई को चुनाव होने वाले हैं कर्नाटका के अंदर। आई थिंक 324 यहाँ पे सीट रहने वाली है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना एक बार इसको। कितनी रहने वाली है, शायद 324 ही है। तो यहाँ पे 324 सीटों के ऊपर चुनाव होने वाला है कर्नाटका के अंदर। तो 10 मई से चुनाव होने वाले हैं, और अभी से ये वाला मामला स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज है। ये मैंने आपको सारी बातें समझा दी है, क्या बीजेपी ने बोला है और क्या कर्नाटक ने बोला है और क्या आपके कांग्रेस ने बोला है। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जो भी मामला था वो मैंने आपको समझा दिया। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।